स्वागत है आपका फर्स्ट एपीएस न्यूज़ चैनल पर। मेरा नाम है एमडी शाह और आज हम मौजूद हैं जयपुर सिटी के अंदर, जहां पर आप देख रहे हैं एक प्रोग्राम यहां पर बनाया गया है। तो पहले तो हम इमाम साहब से बात कर लेते हैं। तो क्या नाम है? सबसे पहले तो आपका मस्जिद के इमाम है यहाँ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम रज़ा है और यहाँ मदीना मस्जिद है, उसमें मैं इमाम हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्रा के बारे में जैसे कि ये लोग जा रहे हैं तो क्या ख्यालात है, मतलब कब जाना चाहिए, कैसा है? बहुत अच्छा है। अल्लाह हर किसी को हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब अता फ़रमाए। और मदीने शरीफ का वो मुक़द्दस सफ़र है, क्या पैसा या दौलत वहाँ नहीं लेके जाती, बल्कि हर किसी का नसीब लेके जाता है। एपीएस टीम इनका सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती है और दुआ करती है अल्लाह पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को मदीना शरीफ और काबा शरीफ की ज़ियारत नसीब अता फ़रमाए। और एपीएस टीम जो आदेश और जो बात पूरी कौम मुस्लिम को देना चाहती है वो ये है कि दहेज के हम सख्त ख़िलाफ़ हैं और हमारा सख्त यही ऐलान है। और बस इतना कह दूँ मैं आपके मीडिया चैनल के हवाले से कि शादी मत करो धर्मेंद्रों की तरह, वरना बच्चे पैदा होंगे बंदरों की तरह, और शादी करो तो अली की तरह, फिर बच्चे पैदा होंगे बली की तरह। बेशक बेशक। तो हमारे साथ मौजूद हैं जो वाकई में उम्रा पर जा रहे हैं। एपीएस टीम दहेज के खिलाफ एपीएस टीम जो अभियान चल रहा है उसके ये जिला अध्यक्ष हैं। तो इनके इस्तकबाल के लिए हमारा यहाँ पर आना हुआ है। तो कैसा लग रहा है आपको, मतलब कब सोचा आपने कि हमको उम्रा पे जाना चाहिए? जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं 2 साल से सोच रहा था, भाई ज़िंदगी आती है जाती रहती है, कोई बात नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है। तो मैं सभी काम से फ्री हुआ। फ्री होने के बाद मैंने 2 साल से नीयत कर रखी थी, भाई इंशाल्लाह मेरा भी अल्लाह मेरे को अल्लाह की बारगाह में बुलाए, तो इंशाल्लाह इस साल सुन लिया है। कल 3 सितंबर को इंशाल्लाह जा रहे हैं और अल्लाह सभी को भी हिदायत दे और सभी उम्रा करें और अल्लाह की बारगाह में एक दफ़ा ज़रूर जाके आए सभी भाई लोगों से, मेरा ये कहना है। और बस। तो आप कौन कौन जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, मेरे वालिद साहब जा रहे हैं, मेरी वालिदा जा रही है और मेरी वाइफ जा रही है। तो आपके जो मतलब फ़्लाइट है वो उड़ान जो है वो कब है यहाँ से? वो यहाँ से तो हम सुबह 9 बजे चल जाएंगे और वहाँ से 9:30 बजे यानी कि 8:45 की फ़्लाइट है डायरेक्ट जद्दा की है और 12:30 बजे हम मक्का मदीना पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो लोग दूर दराज से आए हैं आपके इस्तकबाल के लिए, आपको मुबारकबाद देने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सब भाई लोग मोहब्बत से आए, सारा बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत खुशी की बात है। और हमारे साथ एक और शख्स हैं, वो एपीएस टीम के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो चलते हैं। तो क्या नाम है सबसे पहले तो आपका? मोहम्मद हुसैन। तो क्या कहना चाहेंगे, आप इस प्रोग्राम में आज शरीक हुए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, ये जो है एक बहुत मुबारक दिन है, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे भाई जुमा भाई को, इनके वालिद मोहतरम वालिदा को और इनके फैमिली से इनकी बेगम को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्रा के लिए बुलाया। उम्रा एक मुक़द्दस सफ़र है। अल्लाह तबारक व तआला हर एक मुसलमान को ले जाए और हर एक मुसलमान की जाने की वहाँ तमन्ना होती है। अब आज क्या है, मुसलमानों के अंदर थोड़ी सी मान लो कमज़ोरी, इल्म की कमज़ोरी आ चुकी, इस वजह से हम इन चीज़ों से दूर होते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब इंसान के पास हज करने की ताकत हो और वो हज ना करे, तो फरमाया कि चाहे वो यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे, अल्लाह को उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब इतनी सख्ती के साथ में नबी अलैहिस्सलाम ने हज की तरगीब दी है, अगर पैसा है, अपने खर्चे के बाद, अपने बीवी बच्चों खर्चे के बाद अगर पैसा बचता है, अगर वो साहिब निसाब है, तो फिर हज करेगा। हज करना मुसलमान फ़र्ज़ किया गया है, इसलिए हज करना चाहिए। और इसी तरह से उम्रा है, हज के ज़माने में हज होता है और हज के अलावा ज़माने के अंदर उम्रा होता है। हर उस मुसलमान को उम्रा करना चाहिए जिसके पास अल्लाह ने इस्तात दी है। अल्लाह के घर की ज़ियारत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है रोज़े मुबारक की ज़ियारत, ये सब मुसलमानों के लिए एक उम्दा चीज़ है। दुनिया के लिए फ़ायदेमंद भी और आखिरत के लिए भी है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो गरीब आदमी है, फरमाया गरीब आदमी है, अल्लाह गरीब आदमी हूँ, फरमाया हज करो। हज करना, उम्रा करना गरीबी दूर करने का ज़रिया भी है। क्या फरमाया कि अगर गरीब आदमी हो तो क्या करो, हज करो। के लिए यही है कि जब अल्लाह ने इस्तात दी है और हज जितना आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, 40 दिन रुकने का नहीं है और उतना दिन आप रुक नहीं सकते किसी वजह से, और अभी हज आप पे इतना पैसा भी नहीं आया कि आप पे हज फ़र्ज़ हो, तो उस वक्त उम्रा कर सकते हैं। और उम्रा हज के अलावा, यानी हज होता है बकरीद पर, उसके अलावा जो वक्त पे जहाँ वहाँ सफ़र होता है वो उम्रा कहलाता है, ठीक है।
और उम्रा कभी भी आदमी जा सकता है, अल्लाह ने उसके साथ दी है तो, और जाना चाहिए। अगर कोई शख्स अल्लाह ने दिया है और फिर भी वह ना जाए तो उसको महरूम कहा जाएगा कि वो अल्लाह की एक नेमत से महरूम रहा कि अल्लाह के घर में जाना था, उसको अल्लाह ने इस्ताद भी दी थी और जो है फिर भी ना जा सका, तो उस आदमी के बारे में क्या कहेंगे कि मुसलमान हो और उसको अल्लाह के घर देखने चांस मिला हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस देखने का मौका मिला हो और फिर वो ना जाए तो फिर जो है उसकी किस्मत पर रोया ही जाएगा। और क्या किया जाएगा, इंसान सिर्फ अपनी कंजूसी की वजह से कि वो अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च नहीं करना चाहता इसलिए नहीं जाता, तो ये चाहिए कि अगर वो और अपना पैसा बढ़ाना चाहता है तो इस सफ़र को करे। बिल्कुल, देखिए हम आज उन आँखों को देख रहे हैं जो आने वाले समय में खुदा के उस घर को देखेंगी जहाँ पर जाने की हर एक आदमी जो है वो उम्मीद रखता है। तो ऐसे ही हमारे साथ साथी हैं कुछ, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। कवि सुरेंद्र दीपक। तो कवि जी हैं, तो कवि क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, उमरा के बारे में? देखिए, नफ़रतों के इस दौर में 206 देश पूरे वर्ल्ड में हैं और 56 मुस्लिम कंट्रीज है। तो इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला है, इस्लाम फैला है पैगंबर साहब की वजह से। जिस मुसलमान इन द सेंस कि जिसका ईमान पक्का हो, जिसको इल्म हो, आपके हदीस का इल्म हो, आसमानी जो किताबें हैं उनका इल्म हो, कुरान का इल्म हो, अगर उसको इल्म हो गया है तो मुसलमान नई नई इबारत भी लिखता है और जो शांति या कायम होती है वो मुसलमान उसको कायम कर सकता है। लेकिन दिक्कतें अब ये हो गई है कि मुसलमान अपने ईमान का पक्का नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो अच्छे लोग हैं, जो पैगंबर साहब को मानते हैं, जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, जो खुदा के घर में जाते हैं, मस्जिद का ध्यान रखते हैं, अपने इल्म को बढ़ाते हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो बाबा साहब ने कहा है, इस्लाम में पैगंबर साहब को सर्वोपरि रखा जाता है, तो हमारी कम्युनिटी में भी बाबा साहब अम्बेडकर को सर्वोपरि रखा जाता है। तो उसी चीज़ को, उनकी शिक्षाओं को अगर अमल कर लेते हैं, उनकी शिक्षाओं पे चल लेते हैं, तो जो अभी दौर चल रहा है इस दौर से हम निजात पाएंगे। दूसरा क्या है कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है उसमें भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की टीम जगह जगह काम कर रही है और हम कंधे से कंधा मिला करके जहाँ भी, आज भी आप देख लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी और एससी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर आसपास के इलाकों में रहते हैं, सटे हुए मकानों में रहते हैं। तो हमारा प्रोसेस ये है कि जो दौर बदल रहा है, जो भारत की स्थिति बदल रही है, उस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे अभी जनाब ने बताया कि भाई अगर आपको इल्म होगा, आप खुदा से डरेंगे, आप तौबा करेंगे गलत बातों से, तो आप अपने मुसलमान होने का फ़र्ज़ भी अदा करेंगे और ये आपका जो फ़र्ज़ है उम्रा करना या हज पे जाना, ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपका पूरा भी हो जाएगा। और प्रत्येक मुसलमान के लिए कुरान में भी है और किताबों में लिखा हुआ है कि आपको एक बार हज करना चाहिए। अगर हज करने लायक आपकी स्थिति नहीं है तो आपको उम्रा करना चाहिए। तो अभी हमारे भाई साहब हैं, जुमा भाई साहब, बड़े भाई साहब, इन्होंने पूरी फैमिली ने ये डिसाइड किया है इनके वालिद साहब को, वालिदा को ये वहाँ पे हज पे लेके जाएंगे, उम्रा करा के लाएंगे। और ये एपीएस टीम की तरफ से ये परिवार बहुत पहले से भी जुड़ा हुआ है एपीएस से, और दहेज मुक्त शादी इन्होंने पूरी फैमिली में यहाँ पे एक क्रांति की तरह ला दी है। तो यहाँ अजीत नगर, देवनगर, रामपुर रोड पर बहुत बड़ी बस्ती है मुस्लिमों की, और साथ में हम लोग भी टच में रहते हैं। तो ये एक नया परिवर्तन है और ये होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई मुसलमानों को ये परिवार लगातार नई नई सौगातें दे रहा है, नई नई शिक्षाएं दे रहा है, करके दिखा रहा है। आप सेल्फ करोगे तो लोग सीखेंगे। तो एपीएस टीम दहेज के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में चल रही है, तो क्या ख्याल आता है आपका इस बारे में? देखिए, एपीएस टीम का काम अच्छा है। मैं जनाब शाह साहब से मैं पहले भी मिला हुआ हूँ और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। दौसा से नाम सुना करते थे, लेकिन अब ये दौसा से निकल करके और पूरे राजस्थान के बाहर भी टीमें जा रही है, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये जो दहेज रूपी दानव है ना, ये मतलब आपके इस्लाम में शैतान मान लो, इस शैतान को ख़त्म करने का काम करिए। तो अल्लाह के पास पहले भी ऐसे लोग थे और अल्लाह के पास पहले भी ऐसी ताकतें थी जो दानवों को ख़त्म करेंगी, शैतानों को ख़त्म करेंगी। तो ये हमारी बच्चियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। और चूँकि सुन्नत तरीके से, इस्लाम को मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो दहेज के खिलाफ आप दहेज के बारे में कोई 2 श्लोक ऐसे कह दीजिए जिससे लोग सुन सकें आपको। बिल्कुल बिल्कुल। दहेज, देखिए ऐसा है, दहेज रूपी दानव को आप दीजिए त्याग, जन जन तक पहुंचाएंगे आप अपने सुर और साज। ये आप
इसको जैसे जैसे आप इसको छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे लोगों में बच्चियों में, खासकर जो बच्चियां हैं जो कमारी रह जाती हैं, जो दिखावे की इस दुनिया से बाहर आना चाहते हैं, सुन्नत तरीके से विवाह करेंगे तो कुरान में फ़र्ज भी पूरा होगा और जो कुरान की आयतें हैं वो मुसलमान उनको फॉलो भी करेगा। ये जो दिखावा हो रहा है इससे अननेसेसरी क्या है कि एक ने अगर मान लीजिए 10 लाख की शादी की तो दूसरा फिर 11 लाख की करेगा। एक तरीके से होड़ मची हुई है, उस होड़ पे लगाम लगाने का काम एपीएस टीम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी हुई कभी जी हमको यहाँ पर मिल गए। 2 श्लोक उन्होंने दहेज के बारे में भी बताए। तो शहजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए वैसे तो आज खुशी का दिन है और हमारे जुम्मा साहब, उनके वालिद वालदा, इनकी बेगम उम्रे पे जा रही है। हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह सुकून से इनका सफ़र आसान हो। और जैसा कि अभी कबीर साहब ने कहा कि दहेज वाला जो मामला है, तो देखिए मुसलमानों में दहेज का मामला जिस तरीके से नहीं है और जिस तरीके से हज और उम्रा फ़र्ज बताया गया है ना, तो उस तरीके से आज हम देखने को मिल रहा है हमें कि आज का मुसलमान कर क्या रहा है। उसके पास इतना पैसा है कि वो हज भी कर सकता है, उम्रा भी जा सकता है, लेकिन वो सब नहीं करके वो क्या कर रहा है, अपनी बेटियों की शादियों में दहेज पहले दे रहा है। जबकि आज अगर वो शादी कर देता है, अगर उम्रे पे जा सकता है तो जा सकता है, लेकिन उम्रे पे नहीं जाके वो उस पैसे को कहाँ लगा रहा है, दहेज देने में, डीजे बजा रहा है, बर्बादी के रास्ते पे जा रहा है, बच्चों को सही से तालीम नहीं दे रहा है और फ़र्ज छोड़ रहा है, दुनिया दिखावे के चक्कर में फ़र्ज काम को छोड़ रहा है। अब वो फिर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? उसने कर्जा कर लिया और अब वापस से उसी गरीबी रेखा में वो आकर के खड़ा हो जाता है। तो मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा आज, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है, तो बोलने के लिए और कभी देखेंगे कोई माहौल बनेगा तो। देखिए आज हमारे जिलाध्यक्ष साहब जयपुर के वो और उनका परिवार हमारी टीम से जुड़े हैं और इन्होंने काफ़ी शादी की है, तो आज हमें खुशी है कि उम्रा करने के लिए वो जा रहे हैं और उसी के लिए हम यहाँ आना हुआ है उनका स्वागत करने के लिए।